हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्ज़ाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और मैं आज आपके साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज डिस्कस करूंगी जो बैंक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं 200 वर्ड्स अपने वीडियोस में आपको बताऊंगी जिसमें से 4 to 5 मार्क्स फिक्स है। अगर आपने ये 200 वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ लिया तो 4 to 5 मार्क्स आपके बैंक एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में गारंटीड है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, कोई भी चीज साफ। तो हम देखते हैं एग्जाम में जैसे होता है 4 ऑप्शंस आते हैं और हमें बताना होता है कि जो हमारे गिवन वर्ड है तो उनसे मिलता जुलता या एग्जैक्टली कौन सा वर्ड है जिनकी मीनिंग सेम है। जैसा कि मैंने लिखा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, यानी दो ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम हो या मिलता जुलता हो। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सप्लिसिट। इसका मतलब होता है क्लियर, साफ। तो हम देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक या कह सकते हैं डेंजरस, अनसेफ। सेकेंड वर्ड है एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है एबल टू बी सीन, यानी कोई भी चीज स्पष्ट दिखना, उसे कहते हैं एपरेंट। थर्ड ऑप्शन है सुरुपिटिशियस। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो सीक्रेट हो, छिपा हो। चौथा वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, एक्सेस। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, तो इससे मिलता जुलता वर्ड एपरेंट होगा, क्योंकि एपरेंट का भी मतलब होता है स्पष्ट। हजार्डस का होता है डेंजरस, तो ये तो होगा नहीं। सुरिपिटियस का मतलब होता है छिपा हुआ या कोई भी चीज सीक्रेट हो, ये भी नहीं होगा। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, यानी हार्ड वर्किंग। इसका होता है हार्ड वर्किंग। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस में क्या है। पहला ऑप्शन है फर्डल, दूसरा है एफर्विसेंट, तीसरा है डेलीगेट और चौथा है एसिडियस। तो अब देखेंगे पहले वर्ड का क्या मीनिंग होता है। पहला है फर्डल। फर्डल का मतलब होता है कंफ्यूज, यानी किसी भी चीज का कोई सर्टेन आंसर या जवाब ना हो, कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, तो फर्डल का हो गया कंफ्यूज। दूसरा है इफर्विसेंट। इफर्विसेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, यानी उत्साहपूर्ण, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक हम कह सकते हैं। एक और सिनोनिम हो गया इफर्विसेंट का। तीसरा है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी भी काम के लिए नियुक्त करना, तो डेलीगेट। चौथा है एसिडियस। इसका मतलब होता है श्रमशील, यानी हार्ड वर्किंग कह सकते हैं आप। तो डेलीजेंट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिडियस, यानी ये इसका सिनोनिम है। तीसरा वर्ड है फर्वेंट। अब फर्वेंट का सिनोनिम हमें देखना है इन चारों वर्ड्स में कौन सा है। सबसे पहला वर्ड है ऑर्डेंट। ऑर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। दूसरा है लूसी। लूसी का मतलब होता है बहुत ही खराब होना, किसी भी चीज का बहुत ही खराब स्टेट में होना। तीसरा है इंसेन। इंसेन का मतलब होता है
पागल, इंसेन का हम कह सकते हैं पागल। चौथा है लुडिकुरस, लुडिकुरस का मतलब होता है हंसने योग्य। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों वर्ड में से इसका सिनोनिम कौन है। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। तो ऑर्डेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑर्डेंट का भी मतलब होता है उत्साही। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑर्डेंट, और ये इसका सिनोनिम नहीं है। अब चौथा वर्ड है लाइसेंटियस। लाइसेंटियस का मतलब होता है डिसिप्लिन ना होना, यानी व्यवहार अच्छा ना होना। पहला वर्ड है मैग्नोनिमस। मैग्नोनिमस का मतलब होता है उदार चरित्र वाला। कोई भी व्यक्ति जो उदार चरित्र वाला होता है उसे कहते हैं मैग्नोनिमस। दूसरा ऑप्शन है जोकंड। जोकंड का मतलब होता है खुशी, जॉयफुलनेस। तीसरा है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या चीयरफुल। चौथा वर्ड है डेकाडेंट। डेकाडेंट का मतलब भी होता है डिसिप्लिन ना होना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेकाडेंट। लाइसेंटियस का सिनोनिम हो जाएगा डेकाडेंट। दोनों की मतलब सामान्य है। इसमें लाइसेंटियस का भी मतलब होता है कि डिसिप्लिन ना होना, और डेकाडेंट का भी मतलब होता है डिसिप्लिन ना होना। तो देखेंगे फिफ्थ वर्ड क्या है? अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, बहुत ही भयंकर रूप से। इसे क्या कहेंगे हम? शॉकिंग। अब देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है डिस्मेइंग। डिस्मेइंग का मतलब होता है आश्चर्य। दूसरा ऑप्शन है स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, काफी ग्लिटरिंग या ब्राइट। थर्ड ऑप्शन है इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है गुणवान, कॉम्प्लीमेंट। चौथा ऑप्शन है फीजी। फीजी का मतलब होता है बबलिंग, या कह सकते हैं गैस का मिलना। तो अब हम देखेंगे अपीलिंग का शॉकिंग है, तो जाहिर सी बात है फीजी तो हो नहीं सकता, क्योंकि फीजी का मतलब होता है बबलिंग। इनकोमियम का मतलब होता है गुणवान, तो इससे और इसमें तो कोई मेल ही नहीं है। दूसरा वर्ड होता है स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। अब देखेंगे डिस्मेइंग। डिस्मेइंग का मैंने बताया कि मतलब होता है आश्चर्यपूर्व, तो जाहिर सी बात है अपीलिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्मेइंग। कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में, जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं उसका करेक्ट आंसर करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग इससे बिल्कुल ही नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट ऑप्शन बचा रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं और हमें आंसर पता चल जाता है, लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड हमेशा आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होते हैं। अब देखेंगे सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड है एफिलिएट। एफिलिएट का मीनिंग होता है एसोसिएट, या कह सकते हैं शाखा। फर्स्ट ऑप्शन है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर, या इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को। दूसरा है कंसोर्ट। कंसोर्ट का मतलब होता है एग्री करना, ब्लेंड करना, यानी मिलाना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना या किसी चीज़ के से सहमति करना, उसे कहते हैं कंसोर्ट। तीसरा है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है वेरी बैड एंड शॉकिंग, यानी बहुत ही घृणित। चौथा वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, यानी भेदभाव करना। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेट और एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हीनियस का मतलब होता है घृणित, ये भी नहीं मिलता है। कंसोर्ट का मतलब होता है मेल करना। कंसोर्ट का मतलब होता है
एग्री करना या मेल करना। और मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इकट्ठा करना तो मस्टर का मतलब हो ही नहीं सकता, सिनोनिम हो नहीं सकता। हीनियस है घटिया और एफिलिएट है एसोसिएट, तो इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव और ये एसोसिएट। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा कंसोर्ट और एफिलिएट का। अब हम ये नहीं कह सकते कि एफिलिएट और कंसोर्ट दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों की मीनिंग मिलती जुलती है। तो सिनोनिम का मतलब यही होता है या तो सेम मीनिंग या सिमिलर टू दैट। तो ये कह सकते हैं हम एफिलिएट का आंसर हो जाएगा कंसोर्ट। सेवेंथ वर्ड है सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब होता है अधीन करना, यानी डोमिनेट करना, इनस्लेव, अपने कंट्रोल में लाना किसी चीज को, उसे कहते हैं सबजुगेट। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, गिव अप करना, यानी आत्मसमर्पण करना, कैपिटुलेट का मतलब होता है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, यानी किसी को डिफीट करना, सप्रेस करना, उसे कहते हैं कॉन्कर। तीसरा वर्ड है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है स्टम्बल करना, यानी लड़खड़ाना। और चौथा वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है असमंजस में डालना, यानी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि सबजुगेट का सिनोनिम कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा कॉन्कर, क्योंकि बैफल का हो गया कंफ्यूजन, तो ये तो इसका हो नहीं सकता। स्टैगर का मतलब हो गया लड़खड़ाना, ये भी नहीं हो सकता। कैपिटुलेट का मतलब हो गया आत्मसमर्पण करना, तो ये भी नहीं होगा। और कॉन्कर का मतलब होता है डिफीट करना या सप्रेस करना। तो इन दोनों का, सबजुगेट और कॉन्कर का मीनिंग लगभग सेम है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि सबजुगेट का मतलब होता है इनस्लेव, यानी अपने कंट्रोल में लाना, उसे कहते हैं सबजुगेट। और कॉन्कर का होता है किसी को हराना और उससे सप्रेस करना। तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, काफी स्ट्रिक्ट, इसे हम स्ट्रिक्ट कहेंगे। अब देखेंगे ऑप्शंस में क्या है। पहला ऑप्शन है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है जो आसानी से प्रभावित हो जाए, मतलब दूसरों की बातों से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए, उसे कहते हैं मैलिएबल। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, यानी किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, उसे प्रियम्बल होता है। तीसरा है स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब होता है कठोर। स्टाउंच का मतलब होता है कठोर। और चौथा है निबुलियस। निबुलियस का मतलब होता है धुंधला, काफ़ी अनक्लियर। तो निबुलियस तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट है, निबुलियस है अनक्लियर, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैलिएबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैलिएबल का मतलब होता है जो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए। प्रियम्बल का मतलब होता है पूर्व सूचना या किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो स्टाउंच इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूसी। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूसी।
अब देखेंगे ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है सर्जेंट। सर्जेंट का मतलब होता है कोई भी पुलिसमैन, हवलदार या कोई भी लॉमैन, उसे हम सर्जेंट कहते हैं। दूसरा है पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है कोई भी भव्य दृश्य, जैसा हम कहते हैं ब्यूटी पीजेंट जो हम हर साल होती है तो उसे हम ब्यूटी पीजेंट कहते हैं। तो एक भव्य दृश्य हो गई। तीसरा है लैकी। लैकी का मतलब होता है सर्वेंट यानी नौकर। चौथा वर्ड है डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है कूर्ता, जो राजा कूर्ता करता हो अपने राज्य में, उसे कहते हैं डेस्पॉट। तो अब देखेंगे साइकोफैंट का सर्जन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्जन का मतलब होता है लॉमैन, कोई पुलिस ऑफिसर या हवलदार, कोई भी। पीजन का मतलब होता है एक भव्य दृश्य, ये भी नहीं हो सकता। डेस्पॉट का मतलब होता है कूर, ये भी नहीं हो सकता। तो अब हमारा है लैकी। लैकी का होता है सर्वेंट। अब साइकोफैंट और लैकी की मीनिंग बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन सामान्यतर है। और सिनोनिम का मतलब यही होता है कि जो सामान्य अर्थ का हो। तो एक सर्वेंट है तो वो हमेशा अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाता है या उनकी सारी बात को मानता है। तो हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि साइकोफैंट का लैक की आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, कोई भी चीज़ को डिस्प्ले करना बहुत ही प्राउडली, यानी दिखावा करना घमंड के साथ। तो हम कह सकते हैं इसे डिस्प्ले प्राउडली। अब देखेंगे ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनसाइज। इनसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को कट करना या उसको छोटा करना। इनसाइज से ही इंसीजर बनता है, या कह सकते हैं सीजर बनता है। तो इसका मतलब होता है कट करना। दूसरा वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मीन्स होता है सौभाग्य, किसी भी चीज़ का सौभाग्य होना, या कह सकते हैं एक एक्सक्लूसिव राइट मिलना आपको, एक स्पेशल एडवांटेज, तो उसे प्रिविलेज कहते हैं। तीसरा है स्वैंक। स्वैंक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तरक भरक, कह सकते हैं हम शो ऑफ। चौथा वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है ढाकना या हाइड करना किसी भी चीज़ को। तो आप जैसा देख सकते हैं क्लियरली शो हो रहा है कि फ्लॉन्ट का करेक्ट आंसर होगा स्वैंक, क्योंकि फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिस्प्ले करना। डिस्प्ले को हम शो ऑफ भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इनसाइज तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब होता है टू कट। प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, कोई स्पेशल एडवांटेज। और चौथा है वेल। वेल का मतलब होता है छिपाना, किसी भी चीज़ को हाइड करना। तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वैंक। नेक्स्ट वर्ड है सेवोर। सेवोर का मतलब होता है रिलेटिंग टू टेस्ट, यानी स्वाद से संबंधित। तो हम इसे कह सकते हैं फ्लेवर या टेस्ट। अब देखेंगे हमारे ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज डैस्टर्ड। डैस्टर्ड मीन्स होता है डरपोक। डैस्टर्ड का मतलब होता है डरपोक। दूसरा वर्ड है डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब होता है फेक, यानी स्वांग रचना। यहां मैं लिख देती हूं फेक। इसका मतलब होता है फियरफुल, यानी डरपोक। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रिम्पिटियस। इसका मतलब होता है टेस्टी या डिलीशियस, स्वादिष्ट।
कह सकते हैं। और आखिरी वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, बिल्कुल टेस्टलेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेवर रिलेटेड टू टेस्ट यानी स्वाद संबंधित, और फोर्थ ऑप्शन है टेस्टलेस यानी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम कह रहे हैं कोई भी चीज़ सेवोर है यानी वो टेस्टी है, उसमें फ्लेवर है, और इंसिपिड कह रहे हैं तो वो बिल्कुल टेस्टलेस है, तो ये इसका सिनोनिम तो हो ही नहीं सकता, तो इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है डैस्टैड, इसका मतलब होता है फियरफुल, तो ये भी नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब होता है फेक, दिखावा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्क्रिम्पिटिशियस यानी टेस्टी और सेवोर यानी रिलेटेड टू टेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड है राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतियोगी यानी कंपिटिटर। तो देखेंगे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एश्यू। इसका मतलब होता है त्यागना या किसी चीज को अवॉइड करना इंटेंशनली, किसी भी चीज को त्यागना अपनी मर्जी से, उसे कहते हैं एश्यू। सेकेंड ऑप्शन इज बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब होता है वसीयत करना, यानी कह सकते हैं किसी को अपने विल से गिफ्ट देना, कह सकते हैं गिफ्ट या वसीयत देना। तीसरा ऑप्शन है वी। वी यानी होता है किसी दूसरे का देख के कुछ करना, किसी दूसरे का देख के कुछ करना, उसे फॉलो करना या देखा देखी करना हम कह सकते हैं। और चौथा है वैंडलाइज। वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, टू डिस्ट्रॉय, तोड़ फोड़ करना। तो ये तो हो ही नहीं सकता इसके मीनिंग। आप देख सकते हैं ये कंपिटिटर है, ये अवॉइड है, ना तो ये कोई सामान्य मीनिंग है ही नहीं। दूसरा है गिफ्ट, ये भी नहीं हो सकता। चौथा है डिस्ट्रॉय, ये भी नहीं हो सकता। वी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वी का मतलब होता है देखा देखी करना। तो कंपिटिटर्स में भी क्या होता है, जब कोई कंपिटिटर्स होते हैं किसी एक फील्ड में, तो वो किसी एक गोल को हासिल करने के लिए compete करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके बहुत सारे कंपिटिटर्स होंगे जो बैंक का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग सब एक ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या एक ही सिलेबस को या एक ही जॉब के लिए आप लोग सब compete कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कह सकते हैं एक दूसरे का देख के करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी।